कल्पना कीजिए, एक रात आप आसमान की तरफ देख रहे हैं और अचानक आपको एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी तेजी से चलती है, कभी बाएं तो कभी दाएं, और फिर अचानक गायब हो जाती है। यह एक सामान्य हवाई जहाज नहीं लगता और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या यह किसी दूसरी दुनिया से आया है? क्या यह एलियंस हो सकते हैं? ऐसी घटनाओं की खबरें अक्सर आती हैं और ये सवाल सदियों से मानव जाति के दिमाग में है। क्या हमारे अलावा भी इस विशाल ब्रह्मांड में कोई और जीवन है? यही वह सवाल है जिसने मानवता को सदियों से उलझाए रखा है। यूएफओ, अज्ञात उड़ती वस्तुएं और एलियंस से जुड़ी कहानियां सदियों से इंसानों के कौतूहल का विषय रही हैं। चाहे वो रहस्यमयी रोशनी हो, या आसमान में उड़ती हुई चीजें, या फिर अजीबोगरीब आकृतियां, इन सब ने इंसान की कल्पना को हमेशा पंख दिए हैं। पृथ्वी केवल एक छोटा सा ग्रह है जो एक मध्यम आकार के तारे के चारों ओर घूमता है, लेकिन हमारे आकाश गंगा में ऐसे लाखों तारे और ग्रह मौजूद हैं। और अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो इसमें अरबों आकाश गंगाएं हैं। क्या ऐसे विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है? वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोजने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 1950 के दशक में फेर्मी पैराडॉक्स ने इस विचार को जन्म दिया। एनरिको फर्मी ने सवाल किया कि अगर हमारी आकाशगंगा में इतने सारे तारे और संभावित ग्रह हैं, तो एलियंस कहां हैं? क्या वे हमसे संपर्क क्यों नहीं कर रहे? क्या वे हमें देख रहे हैं या हमसे छिप रहे हैं, या फिर हम अकेले ही इस ब्रह्मांड में हैं? एलियंस और यूएफओ से जुड़ी कहानियों की शुरुआत आधुनिक समय की नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो कई प्राचीन सभ्यताओं में भी आसमान में उड़ती वस्तुओं का जिक्र मिलता है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता में पिरामिडों के निर्माण को लेकर कई रहस्य हैं, जिनमें से एक यह भी है कि इनकी बनावट इतनी सटीक और अद्भुत है कि इसे केवल मानव श्रम से बनाना असंभव लगता है। क्या यह एलियंस का योगदान हो सकता है? इसी तरह भारत के प्राचीन महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत में विमानों का उल्लेख मिलता है। क्या ये प्राचीन तकनीकें एलियंस द्वारा दी गई थीं? ऐसे विचार हमेशा से ही इंसान की कल्पना को उड़ान देते रहे हैं। यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट्स 20वीं शताब्दी से अधिक बढ़ने लगी। 1947 में पहली बार अमेरिका के रॉसवेल में एक अज्ञात वस्तु के क्रैश होने की घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिकी सेना ने इस घटना को दबाने की कोशिश की। इसके बाद से ही यूएफओ साइटिंग्स का सिलसिला बढ़ता गया। क्या ये सचमुच दूसरे ग्रहों से आए प्राणी थे, या फिर यह केवल मानव की कल्पना का परिणाम था? दूसरी ओर कई वैज्ञानिक इन घटनाओं को प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुओं का भ्रम मानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें तर्क संगतता से समझाना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए 1980 में इंग्लैंड के रेंडलशाम फॉरेस्ट में एक यूएफओ साइटिंग की घटना ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को चौंका दिया। वहां देखी गई वस्तुएं किसी भी ज्ञात विमान या प्राकृतिक घटना से मेल नहीं खाती थीं। यूएफओ साइटिंग्स के साथ हमेशा से एक रहस्य जुड़ा हुआ है: सरकारी गोपनीयता। कई लोगों का मानना है कि सरकारें एलियंस और यूएफओ के अस्तित्व के बारे में सच जानती हैं, लेकिन इसे छिपा रही हैं। रोजवेल घटना के बाद अमेरिकी सरकार के एरिया 21 बेस का जिक्र अक्सर होता है। कहा जाता है कि यहां पर एलियंस के साथ संपर्क साधा गया है और उनकी तकनीकों का अध्ययन किया गया है। इसके अलावा कई पूर्व सैन्य अधिकारियों और पायलटों ने भी ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट दी है जिनमें उन्होंने अज्ञात उड़ती वस्तुओं को देखा है। क्या ये घटनाएं केवल भ्रम हैं, या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मांड में जीवन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार दूसरे ग्रहों पर जीवन के संकेत खोजने की कोशिश कर रही हैं। मंगल ग्रह पर पानी की खोज और अन्य ग्रहों के वातावरण का अध्ययन यह बताता है कि शायद कहीं न कहीं जीवन की संभावना हो सकती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है जो हमारे सौर मंडल के बाहर हैं और जिनमें से कुछ पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस,
जैसी परियोजनाएं भी लगातार एलियंस से संपर्क साधने के प्रयास में लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। एक दिलचस्प सवाल यह भी है कि क्या एलियंस हमसे पहले ही संपर्क में हैं, लेकिन हम इसे समझने में असफल रहे हैं? कई शोधकर्ता मानते हैं कि यूएफओ साइटिंग्स असल में एलियंस के प्रयास हो सकते हैं हमसे संपर्क साधने के, लेकिन शायद उनकी तकनीक या उनके संदेश हमारे लिए समझ से बाहर है। इसके अलावा कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि एलियंस ने पहले ही हमारी पृथ्वी का दौरा किया है और वे हमारे बीच किसी छुपी हुई ताकत के रूप में रह रहे हैं। हालांकि इस विचार का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह कल्पना को हमेशा हवा देता रहता है। अगर एलियंस का अस्तित्व सच में है, तो यह मानवता के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? क्या हम उनसे सीख सकते हैं? क्या वे हमारी तकनीक को और उन्नत बना सकते हैं, या फिर हमें उनसे खतरा है? ये सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। कई वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का मानना है कि अगर हम कभी एलियंस से संपर्क साधने में सफल होते हैं, तो यह मानवता के लिए एक बड़ा मील का पत्थर होगा। यह न केवल हमारे विज्ञान और तकनीक में क्रांति लाएगा, बल्कि हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके में भी बदलाव लाएगा। एलियंस और यूएफओ साइटिंग्स का रहस्य अभी भी खुला हुआ है। जितना हम इसके बारे में जानते हैं, उससे ज्यादा अनजाना है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर किसी दूर की आकाश गंगा में कोई और जीवन भी है जो हमारी तरह ही अपने सवालों के जवाब खोज रहा है? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और आम लोगों को रोमांचित करते हैं। हमारे पास अभी तक पक्के प्रमाण नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से ब्रह्मांड विशाल है, संभावना यह भी है कि कहीं न कहीं जीवन जरूर है। शायद एक दिन हम इन सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे, और तब तक यूएफओ साइटिंग्स और एलियंस की कहानियां हमारी कल्पना को पंख देती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। और हाँ, ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस न हो जाए। धन्यवाद।